नारायण भगवान की जय हो। जयकारे में कंजूसी है। आज एकादशी है, कल थी, आज तो द्वादशी है। भैया खूब खाओगे। तो खाया है, उसकी आवाज ही नहीं आ रही है। हमने तो महाराज इतना नहीं खाया, व्रत चलता है, इतना नहीं खाया, फिर भी हम चिल्ला रहे हैं। चिल्ला नहीं रहे, हमारे कन्हैया की लीलाएं सुना रहे हैं, हमारे भगवान का चरित्र सुना रहे हैं। लेकिन आप सुनने में इतनी कंजूसी कर रहे हो। तालियों की सेवा भी कम है और जयकारे में तो दम ही नहीं है महाराज। दम होना चाहिए, पूरी मंडी बाबोरा में लगना चाहिए कि भगवान की कथा हो रही है। ऐसी वैसी कथा नहीं हो रही, किसकी? भगवान की। तो जोर से जयकारे लगना है, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसा लग रहा है कि अब शुरू हुई है कथा, अब प्रारंभ हुई है। तो हर जयकारे में जैसे भैया है हमारे, जो सबका बताते हैं कि दान वीरों का नाम बताते हैं, तो वो बोलते हैं तालियों की सेवा। तालियों की सेवा मद्दी आती है, बिल्कुल मद्दी। कोई कोई ऐसे तालियों की सेवा दे रहा है, कोई कोई दे ही नहीं रहा है, कोई कोई ऐसे दे रहे हैं। शर्म थोड़ी ना आती है ताली बजाने में, आनी नहीं चाहिए। अगर घर में महाराज कोई बालक हो, बालिका हो, छोटे हैं, उनको खिलाना है तो खूब ताली बजाएंगे, ताली का नृत्य भी करके दिखाएंगे। लेकिन भगवान की कथा में ताली की कंजूसी देखिए, ताली की कंजूसी, जयकारे की कंजूसी और नाचने की कंजूसी। बहुत कम नाचते हैं। फिर कोई कोई मैया है जो खड़ी हो जाती है, वो अभी छोटी सी गुड़िया नृत्य कर रही थी। तो कंजूसी नहीं बतानी है, ये तो भगवान का दरबार है, वो कंजूसी बता सकते हैं, क्यों? वो भरने वाले हैं। लेकिन हमारे भगवान कंजूसी नहीं बताते। आप बोले कंजूसी बताते हैं, तो अपन को नहीं बताना है। तो जोर से जयकारा लगाना है और जोर से ताली बजानी है, बड़ी मजा उड़ा। क्या आनंद आना चाहिए कि हमारी से ज्यादा आवाज आती है। एक बार जोरदार ताली, ऐसे ही बजानी है, सबको ताली ऐसे ही बजानी है, ऐसी बजेगी। अब हम नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे भी ना तो फिर हम बोल देंगे, उसमें क्या है, हम तो बोलेंगे। देखो हम आपको कथा सुना रहे हैं। जय हो, राधे राधे। ऐसे ही करना है कि हम तो देखो कथा सुनाने आए हैं, हमारा काम है आपको भगवान से लगाना। हम तो लगे हैं जैसे भी है, टूटे फूटे जैसी वाणी है, भगवान से लगे हैं। इतनी मधुर भी नहीं है वाणी जो भगवान कहे कि इतनी बहुत सुंदर है। कुछ मधुर नहीं है, कुछ उसमें कुछ मधुरता नहीं है। और सोचे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम भी इतने अच्छे नहीं हैं। भगवान को पता हम कैसे हैं। ना वाणी में मधुरता है, ना हम अच्छे हैं। वो तो एक मन है जो हम कन्हैया के हैं, उस कारण वो हमें अपना बना रखा है। ऐसे ही भगवान को ये नहीं देखना कि ये कैसा है, इसकी वाणी कैसी है, मन देखते हैं। मन अच्छा होगा तो जीवन अच्छा होगा हमारा, तो कन्हैया के सब हो जाएंगे। तो जो गजेंद्र है भगवान को बुला रहा है, हे नारायण मुझे बचाओ, हे परम पिता मुझे बचाओ, आपके बिना मेरा कोई नहीं। अंतिम समय आ गया ना, इसलिए भगवान से कह रहा आपके बिना मेरा कोई नहीं तो कहते अरे मैं खुद बलशाली हूँ। भगवान अब मैं आपका हूँ, कह रहा है कि अब मैं आपका और आप मेरे। कल कितना सुंदर भजन हुआ कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रिय थे। तो वो यही कह रहा है कि अब हम आपके हैं। हे नाथ मैं अब तुम्हारा, हे नाथ मैं अब तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे बचाओ। तो महाराज भगवान भक्त की टेढ़ सुनकर दौड़े हुए आते हैं। गरुड़ जी जा रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं तुम छोड़ो और हम जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो बहुत मध्य चल रहे हैं, इससे ज्यादा तो मैं भाग कर चला जाऊं। भक्त के लिए ऐसा लग रहा है। मैया कह रहे हैं आधी रात है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए फिर जाइए। अगर कुछ जरूरी काम है तो आपके इतने नौकर चाकर हैं, इतने दास दासियां हैं, उनको बताइए, वो कार्य करेंगे। नहीं, मेरा करुणा सिद्धू नाम है, सब गाते हैं,
कि मैं हर व्यक्ति की, मेरा भक्त जो होता है मैं उसका हर दुख दूर करता हूँ। तो मैं कैसे आराम करूं? मेरा भक्त है वो दुख पा रहा है, वो मुझे बुला रहा है, हे नाथ मैं अब तुम्हारा हूँ। तो मैं कैसे अपने आप को रोक लूं? तो महाराज दौड़े दौड़े जाते हैं और चक्र चलाकर उस ग्रह को, उसके ग्रह का उद्धार कर देते हैं महाराज। अब वो मन में विचार कर रहा है तो मैंने अपनी पत्नी को बुलाया तो उसने कहा कि मुझे कौन बचाएगा। बच्चों को बुलाया तो वो कहता है कि आप चिंता मत करो, हम आपका कार्य अच्छे से संभालेंगे। संसार में सबको बुलाया, कोई नहीं आया, और जब मैंने भगवान को बुलाया तो वो दौड़े दौड़े आधी रात में आ गए। तो भाव है, ये प्रेम है हमारे भगवान का। कोई बुलाए, बस सच्चा मन होना चाहिए, पूरे समर्पण से उनको अगर कोई बुला ले तो मान लीजिए कि वो दौड़े दौड़े आएंगे और आपको अपनी गोद में उठा लेंगे। तो महाराज अपने धाम ले जाते हैं, गजेंद्र को धाम ले जा रहे हैं। तो गजेंद्र वहां देखता है कि ग्रह सबसे पहले वहां आकर बैठ जाता है। गजेंद्र भगवान से कहते हैं कि इसलिए तो, इसी के कारण तो ये सारी कहानी हुई है और आप इसी को आपके धाम लेकर आए हैं। तो कहने लगे कि मुझे पता है ये बहुत पापी है, इसने तुम्हारे पैर पकड़े थे, तुम्हें मारने का सोचा, लेकिन मैं इसे नर्क नहीं भेजा सकता क्योंकि इसने मेरे भक्त के ही पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए, तो ये तो मेरा परम भक्त हुआ, तो मैं इसे नर्क कैसे भेजा दूं? इसे अपने धाम लेकर ही आना। तो महाराज ये महिमा है भक्तों की, भक्त की महिमा है। अगर भक्तों के साथ रहोगे तो भक्ति मिलेगी, और भक्तों के साथ रहोगे तो आपका उद्धार जरूर हो जाएगा। तो महाराज गजेंद्र का उद्धार करते हैं, वो अपने साथ ले जाते हैं महाराज। अब हमें आगे चलते हैं, हमारे ठाकुर का विवाह भी, जन्म भी कराना है। विवाह तो कब होगा? हाँ, इससे पता चल रहा है कि आप सबने कथा सुनी है और ध्यान पूर्वक सुनिए महाराज। बड़ी खुशी की बात है